वेलकम टू माय चैनल आरजे वेज किचन। आज मैं आपके सामने ये बताने वाली हूँ कि हरे धनिए को हम 1 महीने तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो सबसे पहले हमें धनिया ले लेना है और उसमें जो भी इस तरह की लीफ होंगी उन्हें निकाल लेंगे। सारा धनिया अच्छे से बीन लेंगे, जो उसमें घास होगी वो निकाल लेंगे और जो धनिया के पत्ते पीले पड़े होंगे या सूखे सूखे से पत्ते होंगे वो सारे के सारे निकाल लेंगे और पूरी धनिया को हमें साफ़ कर लेना है। धनिया साफ़ करने के बाद हमें उसे धोना नहीं है, ऐसे ही रखना है जैसे कि हम लाए थे। अगर आप धोएंगे तो उसमें गीलापन आ जाएगा और हमारी धनिया ख़राब हो जाएगी। जब आप यूज़ करेंगे उसी टाइम धो के यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने बिना धोए धनिया ले लिया है। मैं बिल्कुल फ्रेश धनिया लाई थी, अपने ही किचन गार्डन से लाई थी, तो मैं उसको प्रिजर्व कर रही हूँ। अब इस तरीके से हम नैपकिन में लपेट लेंगे। एक बार हमने नैपकिन में लपेट लिया है और दूसरी बार हम फिर इसी तरीके से डबल नैपकिन से 2 साइड से ऐसे लपेट लेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लपेट लीजिए 2-3 बार। अगर आपके पास नैपकिन्स नहीं है तो कोई सूती कपड़ा ले लीजिए और उसके बाहर से अखबार को लपेट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लपेट लेना है। अब हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना है, उसमें सारे के सारे में हमें धनिए को इस तरीके से रख देना है और बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। उसे लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद हमें इसे रख देना है फ्रिज में। देखिए पैक हो चुका है, फ्रिज में रख दिया था मैंने और इसे मैंने 1 हफ्ते बाद फिर निकाला है। और यहाँ पर देखिए हमारा धनिया, देखते हैं हम कैसा है। तो धनिया को ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने धनिया ओपन करके ले लिया है और जो अंदर वाली नैपकिन है वो थोड़ी सी गीली हो रही है, तो वो नैपकिन को हमें हटा देना है और हम फिर से धनिया को बीन लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पत्ते ज़रूर ऐसे होंगे जो हल्के से येलो कलर के हो गए होंगे। देखिए इस तरह का ये पत्ता है, इसको निकाल देंगे। सारे इस तरह के पत्ते हमें निकाल देने हैं और जो भी धनिया ख़राब हुई है वो हम निकाल देंगे। सारी की सारी ख़राब धनिया हमें निकाल लेनी है, अच्छे से बीन लेना है धनिया को फिर से। देखिए इस तरह से जो भी इस तरह से पीलापन है वो सब निकाल लीजिए। और यहाँ पर मैंने धनिया को बीन लिया है। अब हमें इसे फिर से प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करने के लिए जो नीचे वाली नैपकिन है हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम अंदर से फिर से बिल्कुल फ्रेश नैपकिन लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाली नैपकिन में थोड़ी सी नमी है। देखिए इस तरह से जो मुरझा जाती है वो वाली भी हमें धनिया सारी की सारी हटा लेनी है। अब फिर से हम एक नैपकिन लेंगे और उसे पूरे धनिया में हमें फिर से इस तरह से लपेट लेना है। देखिए इस तरीके से लपेट लीजिए पूरी चारों तरफ से और जो भी पीली धनिया हो वो निकाल दीजिए। ऐसे करके आप पूरे 1 महीने तक धनिया को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से लपेट लिया और बाहर वाली जो मैंने पहले यूज़ करी थी उसको बाहर से लपेट देती हूँ। तो लपेट दी है। अब इसे हम फिर से एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे। तो देखिए उसी एयर टाइट कंटेनर में मैं पैक कर रही हूँ और पैक करने के बाद मैं इसे रख देती हूँ। और देखिए पहचान के लिए मैंने बाहर से भी कुछ धनिया निकाली है, ताकि अगली बार जब मैं निकालूँ तो आपको ऐसे ही दिखे। तो मैं इसे फिर से बंद कर देती हूँ और फिर से इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। बंद कर दिया मैंने और देखिए 9 से 10 दिन बाद मैंने इसे फिर से निकाल लिया है और जो ऊपर की धनिया थी वो वैसी ही है। और इसे शायद मेरे बच्चे ने होल कर दिया था, चेक करा होगा उसने। तो मैं फिर से देख लेती हूँ और देखिए अंदर की नैपकिन फिर से हल्की सी गीली हो गई है। हम इसको फिर से चेंज कर लेंगे और आप 1 हफ्ता इसे कम से कम और यूज़ कर सकते हैं और धनिया हमारी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अब इस धनिया को आपको धो के यूज़ कर लेना है और इसी तरीके से आप 1 महीने तक पूरा का पूरा धनिया प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे प्रिजर्व करने का आइडिया अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।